गाइस वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं सौम्या स्वीकृति फाउंडर ऑफ प्राइम पिक्स। तो अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं आरएसआई सीरीज का पार्ट 3। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर। तो पहला जो पार्ट था, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन दोनों पार्ट को देख कर आओ, तब आपको पता चलेगा कि आरएसआई हम लोग कैसे बेसिक्स टू अभी एडवांस लेवल पे सीखने जा रहे हैं आरएसआई डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है सबसे पहले बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर और बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश साइड में। तो बुलिश साइड में जैसे कि मैं आपको हर बार एक रफ डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ लास्ट 3 वीडियो से, तो वैसे ही बनाऊंगा। ये है प्राइस का चार्ट। जो बाकी 2 वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि पहले मैं प्राइस का चार्ट बनाता हूँ। तो ये है प्राइस का चार्ट। ठीक है, प्राइस में जब प्राइस में हमें ये मोमेंटम ऐसे दिखेगा, जब प्राइस हल्का स्लाइटली अपसाइड में बेंडेड रहेगा, प्राइस जो है वो एक तरह से बोलो कि आप अप ट्रेंड में रहेगा, ये अपवर्ड्स रहेगा। ये जो आप नीचे से ड्रॉ करोगे इमेजिनरी लाइन, ये अपवर्ड रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको चार्ट पे बना हुआ नहीं दिखेगा, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करने पड़ेगा। जब आप एनालिसिस करोगे अपने चार्ट का, प्रीवियस जितने भी चार्ट है उनको बैक टेस्ट करोगे, तब आपको ये खुद से देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे प्राइस जो है अप है। और जो हमारा आरएसआई है, आरएसआई या फिर ऑक्सीलेटर जो भी आपका हो, आरएसआई है या फिर ऑक्सीलेटर। आरएसआई तो इंडिकेटर हो गया, वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो ऑक्सीलेटर के थ्रू होता है, तो मैं उसे ऑक्सीलेटर बोलता हूँ। ऑक्सीलेटर में जब आपको दिखेगा जो आरएसआई, जो नीचे में आपको इंडिकेटर रहता है, उसमें जब ये ऑक्सीलेशन अपवर्ड्स रहेगा, मतलब सॉरी डाउनवर्ड्स रहेगा, 1 मिनट। हाँ, जब ये आरएसआई में ऑक्सीलेशन जो है वो स्लाइटली डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह से बेंडेड रहेगा ऐसे। इट मीन्स कि जब आपका प्राइस अप रहेगा, आरएसआई डाउन रहेगा। ये हम लोग को ये बता रहा है कि प्राइस जो, अगर आप लोग चेक करोगे, ये 70 का अगर जोन है, ये 30 का जोन है, तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि हाँ, प्राइस जो है अभी ये ओवर सोल्ड जोन में है। यहाँ से एक मोमेंटम डाइवर्स, हम लोग को एक तो ये पता है कि प्राइस जो ओवर सोल्ड जोन में है, पहला हम लोग का इंडिकेशन ये हो गया। उसके बाद प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है। ठीक है, बट अपने नीचे लो को टेस्ट नहीं किया, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी जो करंट अप ट्रेंड बिहेवियर शो कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। कभी कभी होता होगा कि मार्केट स्लाइटली थोड़ा अप गया, हम लोग को लगता है कि अब मार्केट फॉल करेगा, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि मार्केट अगर किसी ट्रेंड में है तो वो छोटे मोटे फॉल से वो तुरंत फॉल नहीं देता है। छोटा मोटा फॉल आया तो वो उसको सीरियसली नहीं लेता और उसी के साथ ट्रेंड में नहीं निकलता। वो ज्यादातर यही करता है कि वो यहाँ से निकलकर, मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि अगर वो अप ट्रेंड में है तो उसी पैटर्न को फॉलो करता है और एक बड़ा मूव, स्लाइड बड़ा बड़ा मूव देकर ऊपर जाने का कोशिश करता है, ना कि वो छोटे मूव दिया और यहाँ से जाके फॉल किया। ज्यादातर मैक्सिमम जो मैंने मार्केट देखा है, तो कॉल साइड में क्योंकि ज्यादा इमोशन सबके जुड़े रहते हैं कि मार्केट इतना ऊपर गया ही हुआ है और कितना जाएगा। तो हाँ, जब आपको ये डाइवर्जन दिखे, तब ये इमोशंस को मत आने देना। आप लोग बेशक अपने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या फिर जो भी स्ट्रैटेजी है उसके बिहाफ पे ट्रेड प्लान करना, मार्केट आपको डेफिनिटली प्रॉफिट बना के देगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा झट से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ चार्ट पे। चलो, तो अगर चार्ट पे देखोगे तो मैंने मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल का चार्ट लिया है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल का चार्ट मैंने इसलिए लिया कि मैंने इसको पर्सनली बहुत यूज किया है। मोनार्क नेटवर्क में मैंने बहुत बार स्विंग ट्रेड लिए हैं और मेरे को हर बार हर ट्रेड में मैक्सिमम टाइम जो हुआ है वो प्रॉफिट ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कोई बड़ी क्वांटिटीज ली थी। मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि मोनार्क नेटवर्क जो है वो मैं बहुत 2-3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 मंथ में ट्रेड करके आपको बता रहा हूँ। मैं मोनार्क नेटवर्क को रेगुलरली ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी है और वो मोमेंटम अच्छा देता है, और ऑलरेडी जो स्टॉक है वो 2 बार स्प्लिट भी हो चुका है। अगर आप लोग को अभी करंट प्राइस 405 दिख रहा है, तो यहाँ पे तो मेरी इन्वेस्टमेंट है समवेयर अराउंड 450 के आसपास। मैंने इसे फिर से अभी बाय किया है। वो सब रहने देते हैं, बाद में बात करूंगा उसके ऊपर कि क्यों बाय किया है, क्या रीजंस है। ठीक है, तो अभी जो करंटली 405 है, इट मीन्स कि ये करीब करीब स्टॉक जो है वो 2000 रुपए का होना चाहिए था। ये स्प्लिट होकर अभी 405 पे आया हुआ है। ठीक है, 2 बार तो मैंने ही इसे 200-300 पे खरीदा था और 500-600 पे बेचा है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले कि इस टाइम पे यहाँ पे एक डायवर्जन बना हुआ था, मैं आपको दिखा दूंगा। प्राइस आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा जब मैं आपको प्रूफ दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने बाई किया था तब वो स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो गया था 1:1 के रेशियो में। मतलब कि 50-50 मेरे को अलग अलग दो स्टॉक्स मतलब अलॉट हो गए थे। एक शेयर पे एक और स्टॉक अलॉट हो गया था। ठीक है, तो उस पे रहने देते हैं। तो जब मैंने ट्रेड लिया था तब मैंने इसी पैटर्न टेक्निकल्स को देखते हुए ट्रेड इस पे पंच किया था। देखो, जब प्राइस यहाँ पे अप साइड है,
RSI जो है वो डाउन साइड है, ठीक है। RSI जो है यहाँ से स्लाइटली डाउनवर्ड्स है, RSI डाउन है, प्राइस जो है अप है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल का वेट किया, इसके नीचे का 10% का समर अराउंड मेरा यहाँ का एसएल था और मैंने स्विंग ट्रेड लिया था, तो मेरा टारगेट जो है वो ऑलरेडी मुझे को यहाँ तक अचीव हो गया था, ठीक है। बट मैंने ट्रेलिंग कैसे की, मैंने इस कैंडल के लो का वेट किया कि मैं अपना 20 to 30 पॉइंट्स दूंगा और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे मेरे को और एक मिला और उसके बाद समर अराउंड मैंने ये कैंडल जब मेरे को यहाँ पे गैप डाउन खुला था वीकली टाइम फ्रेम में, तभी मैंने अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया था। तो मैं आपको उसका चार्ट दिखा दूंगा। पहले से ये समझ लो कि जब प्राइस जो है वो अपवर्ड्स रहेगा और जो आरएसआई है वो डाउनवर्ड्स रहेगा, तब हम लोग इसको बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, ये थोड़ा जो हम लोगों ने प्रीवियस डाइवर्जेंस जो भी सीखा है, जैसे मैक्सिमम टाइम होता था कि जब आरएसआई अपवर्ड्स रहता था और प्राइस डाउनवर्ड जा रहा था, तब हम लोग को वो बुलिश साइड में लेते थे हर एक डाइवर्जेंस में, जैसे बेयरिश माइल्ड और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस में हम लोग सॉरी वीक माइल्ड और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस में हम लोगों ने देखा था। बट ये एक हिडन डाइवर्जन है, तो इसमें ऐसा ही होगा कि प्राइस जो है वो अपवर्ड जाएगा और आरएसआई जब डाउन रहेगा, तब हम लोग को इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो प्रूफ जो है मोनार्क नेटवर्क का उसके ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। गाइस आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ग्रो का अकाउंट है जिसमें मोनार्क नेटवर्क कैपिटल है। तो मैंने इसे बाई किया था समवेयर अराउंड कहाँ पे, ये जो दो ट्रेड्स है ये इंट्राडे है, आप देख सकते हो, तो इसको इग्नोर करना। मैंने जो अपना ट्रेड बाई किया था, वो सबसे पहले मैंने एवरेज बाई किया था 467 पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 467.88 पे मैंने 30 शेयर्स बाई किया था, ठीक है। 8 जैन को, ठीक है, 8 जैन को, 8 ही जैन को मैंने 467.66 पे और 30 शेयर बाई किए थे। तो मतलब मेरे को इसमें टोटल मैंने 60 क्वांटिटीज ली थी, ओके। 60 क्वांटिटीज मैंने ली थी। उसके बाद मैंने 9 जनवरी को जब ये ट्रेड शेयर 467 से उठकर 467 से उठकर 501 पे गया था, ठीक है। जब ये ओवरऑल 501 पे जाके ट्रेड कर रहा था, तब मैंने इसमें समर अराउंड 30 क्वांटिटीज और ऐड की थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30 क्वांटिटीज और ऐड हुई हैं, ठीक है। ये मेरी पिरामिडिक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब भी एक, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स परचेज किए, वो अगर एक हाई दे रहे हैं और वो अपने लो के 50% को टच करके वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो वैसे ही इसने भी किया था। 467 से ये ऑलमोस्ट गया 510 और उसके बाद ये 10 पॉइंट का एक करेक्शन लिया था। तब मैंने 500 के आसपास कुछ एवरेज शेयर डाल उस समय, सॉरी ये 500 पे ही टच किया था, ठीक है, 500 पे टच किया था। यहाँ पे जब ये आया तो मैंने कुछ शेयर यहाँ पे डाले और जब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, तब मैंने 30 क्वांटिटीज और ऐड की और उसके बाद एक बड़ा ट्रेड मेरे को कैप्चर हुआ 631 पे, मैंने इसको एग्जिट किया। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 631 नहीं था, एज ये मेरे को 700 पे दिख रहा था, मैंने इसको 700 पे ही बुक किया था। ये एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि सॉरी, मैंने इसे 700 में बुक नहीं कर पाया था, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया था और जो ट्रेड है वो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट समझ रहा हूँ यहाँ तक मैं दिखा रहा था। मैंने हल्का सा वेट किया और सोचा कि अपना जो एसएल है वो कैंडल लो का एसएल लगाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट अगले दिन खुला ही करीब करीब 30 पॉइंट्स गैप डाउन में यहाँ कहीं खुला था, तो मेरे को ट्रेड एग्जिट करने का टाइम था कि मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो चुका है। बट मैंने ट्रेलिंग एसएल को हिट ना करते हुए क्या किया कि मैंने उसे वेट किया कि थोड़ा और रिकवर हो जाए, 30 के हल्का ऊपर जाए तो मैं उसे निकाल दूंगा। बट वो क्या हुआ कि मार्केट उस समय थोड़ा, जैसे जनवरी का वो टाइम था तो सारे क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, लेकिन फरवरी से जो मार्केट मंदी शुरू हुई थी, मंदी के टाइम पे मैंने उसे होल्ड किया और ये समर अराउंड मेरा 631 70 पॉइंट्स का मेरा एक्स्ट्रा 40-20 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा लॉस गया था मेरा इस ट्रेड में, ठीक है। तो फिर भी ओवरऑल मैंने सिर्फ, आप देख सकते हो ये मैंने कितनी क्वांटिटीज ली थी ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो 90 क्वांटिटी मतलब लेस देन 100 क्वांटिटीज मैंने लिया था और उसमें मेरे को 13,468 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर आप इतनी कम क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे हो तो। और वो भी मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लगा। मैंने देखो 8 जैन को ये बाई किया था और मैंने इसे सेल किया समर अराउंड 1 महीने बाद 9 फरवरी को, ठीक है। 8 जैन को बाई किया, 1 महीने 9 दिन 10 दिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और मेरे को अच्छा खासा ऑलमोस्ट जो है, मेरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, सीएजी अगर मैं इस पे जाऊं, रिटर्न ऑन इक्विटी पे जाऊं, आरओई में, तो मेरे को करीब-करीब इसमें 40 टू 43% ईज़िली मिल गए थे सिर्फ 1 मंथ के अंदर, मेरे ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है?
सो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं, करंट मार्केट न्यूज सब पता चलता है। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है, तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट आता है बेयरिश हिडन डाइवर्जन। ठीक है, तो बेयरिश हिडन डाइवर्जन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ प्राइस का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, प्राइस का चार्ट हो गया ये अपना। तो ये प्राइस का चार्ट हो गया। तो प्राइस का चार्ट जब हमें डाउन ट्रेंड में दिखे, जब हमें प्राइस जो है वो डाउनवर्ड्स बेंडेड दिखे, एक डाउन ट्रेंड आपको दिखे, और जो ऑक्सीलेटर है आरएसआई या फिर ऑक्सीलेटर जो भी कहो, वो अगर हमें ऑक्सीलेटर ओ, ठीक है, आरएसआई ऑक्सीलेटर जो भी आप कहो, अगर वो अपवर्ड्स में बेंडेड रहे, अपवर्ड रहे, अब एक अप ट्रेंड में रहे, मतलब इसमें उल्टा हो गया, जैसे हिडन डाइवर्जेंस में दोनों में उल्टा है। जैसे हम लोग अगर प्रीवियस वीक, माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस में देखें तो जनरली उसमें क्या होता था, प्राइस अपवर्ड बिहेवियर शो करता था और आरएसआई डाउन रहता था, तब हम लोग उसे एक बेयरिश ट्रेड मानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ है, ठीक है, तो वो ये बात जरूरी नहीं है कि प्राइस गिरा हुआ है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। क्या बहुत बार ये भी होता है ट्रैप की, प्राइस बहुत लोग सोचते हैं कि गिरा हुआ है, अब ये और कितना ही गिरेगा, तो वो भाई और बहुत गिर सकता है। अगर कोई शेयर 300 से 100 रुपए पे आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 100 बहुत कम हो गया है, अब ये आपको सस्ते में मिल रहा है, वो और 100 से 10 भी जा सकता है, 10 से 1-2 रुपए भी आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि अगर ये 100 रुपए पे आ गया 300 से तो अब वो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, वो 100 से 10 भी आ सकता है। आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वो 300 से 100 रुपए पे आया है तो वो ऑलरेडी 70-80% गिर चुका है। तो अगर जो स्टॉक 80% गिर सकता है तो क्या वो और 20% नहीं गिर सकता है? 20 नहीं गिरेगा। अब ये 100 रुपए का शेयर है, ये गिर जाएगा और 80%, 20 रुपए का शेयर बच जाएगा, तो क्या फायदा भाई? तो ऐसा मत सोचना कि जो स्टॉक गिरा हुआ है वो और नहीं गिर सकता है। तो वो हम लोग को कैसे पता चलता है? वो हम लोग को आरएसआई डायवर्जन के थ्रू पता है, जब प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई जो है वो एक अप ट्रेंड बिहेवियर शो कर रहा है, तब जो है हम लोग को एक पता चलता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो और फॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चार्ट पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले तो मैं वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स को एज एन एग्जांपल ऑफ बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस ले रहा हूँ और ये 4 आवर टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आरएसआई जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे एक आरएसआई अप ट्रेंड दिखा रहा है, प्राइस जो है वो डाउन दिखा रहा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कि जो प्राइस है, यहाँ पे जब आपने इस स्टॉप पे आरएसआई को देखा होगा तब आपने कहा होगा कि यहाँ पे तो भाई हिडन बेयरिश डाइवर्जन बन रहा है। तो कोई भी यहाँ पे वही वही प्लेयर कोई भी रहेगा मार्केट में जो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाएगा, जिसने आरएसआई डाइवर्जेंस को नहीं सीखा होगा। आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने में। इससे बेस्ट इंडिकेटर मैं आपको कोई और सजेस्ट कर ही नहीं सकता हूँ। जो एडीएक्स लगाते हैं वो मोमेंटम वो सब सब भूल जाओ, जब आरएसआई आता है तो कोई नहीं उसके सामने रहता है। ईएमए फीएमए कुछ नहीं चलता भाई, आरएसआई नेक्स्ट लेवल है। आरएसआई के ऊपर कोई मेरे को इंडिकेटर मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ, ना ही कोई उससे बड़ा इंडिकेटर मेरे को लगता है। आरएसआई ईएमआई ये दो इंडिकेटर बेस्ट हैं, उसके अलावा और कोई इंडिकेटर पे ज्यादा मत जाना। जो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, वो उन सब इंडिकेटर पे मत रहना। अगर आपको एकदम ब्रीफली प्राइस के बिहेवियर को समझना है तो आरएसआई आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उसी प्राइस के स्पीड, बढ़ने और घटने के स्पीड को मेजर करके आपको एक ऑक्सीलेटर प्रोवाइड करता है, जो कि बाकी कोई भी अगर आप लोग कंपेयर भी करते हो ना तो मैक्सिमम जो है वो इंडिकेटर्स वो आरएसआई या फिर ईएमए से ही बन कर निकले, और कोई इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, एक वॉल्यूम यूज कर सकते हो, वॉल्यूम भी ठीक रहता है, बट आरएसआई और ईएमए के आसपास भी कोई नहीं है इंडिकेटर्स में। ठीक है, ये होते हैं गॉड इंडिकेटर्स। तो अगर हम लोग बात करें इस चार्ट में तो वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में आपको एक प्राइस में है वो बेरिश साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप लोग डेली आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो इसमें अभी के टाइम फ्रेम में कभी भी बुलिश साइड में एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, जहां भी ट्रेड करना है बेरिश साइड में ही करना। क्यों? क्योंकि आवरली टाइम पे आपको यहाँ पे एक डाइवर्जन दिख रहा है, जस्ट लाइक प्राइस जो है वो ऑलरेडी डाउन में है, आरएसआई अप ट्रेंड जा रहा है, जो कि एक बेरिश हिडन डाइवर्जन है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जब भी अगर हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, एज इसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स तो है नहीं, तो हम लोग इसमें जब भी ट्राई करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इंट्राडे बेसिस पर मैक्सिमम टाइम यही रहेगा कि अगर हम लोग को
बेरिश साइड में कोई ट्रेड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये ब्रेकडाउन और एक नया ब्रेकडाउन यहाँ से जैसे इसने दिया है, यहाँ पर हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे एग्रेसिवली। ये स्टॉप लॉस ज़ोन रहेगा, यहाँ से हम लोग अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ एज़ कि अगर इंट्राडे में है तो ये आपका टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया होगा, ठीक है? सो गाइस ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं करंट मार्केट न्यूज सब पता चलते हैं। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अब हमारी आरएसआई की सीरीज खत्म हो चुकी है, तो मैं आपको इसमें 2 बोनस ट्रेड्स देना चाहूँगा। तो बोनस ट्रेड में सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड दिख रहा है, आप लोग खुद समझ के बताओ। मैंने आपको अभी तक तीनों सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने तीनों सीरीज को देखा है तो उनको यहाँ पे पता चल रहा होगा बहुत इजीली कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन मिला है। स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन में क्या होता है, जो आरएसआई होता है, सॉरी, जो प्राइस होता है वो डाउन रहता है। प्राइस जो चेक करोगे तो प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई जो है वो यहाँ पे अपवर्ड है। अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इसी के नीचे में यहाँ से ये अपवर्ड है। प्राइस आरएसआई अपवर्ड है, प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को एक कोई बुलिश ट्रेड मिलता है, फिर अगर ये 1240 के ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम लोग इसे 100 पॉइंट्स या फिर 200 पॉइंट्स 1400 तक का टारगेट है, यहाँ तक के लिए हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं एक अच्छे सिनेरियो में। ये हम लोग को लगता है कि अगर यहाँ पे 1240 क्रॉस करता है तो फिर हमें जल्दी ही ऑलमोस्ट लगता है समवेयर अराउंड 1 से 2 वीक में अपना टारगेट 1400 का अचीव हो जाएगा, ठीक है? तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपको पेपर ट्रेडिंग का ऐप बता दूँगा, तो अभी आरएसआई का वीडियो में मैं थोड़ा बिज़ी था, तो आपको पेपर ट्रेडिंग की नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो पेपर ट्रेडिंग के ऊपर ही आएगी। पेपर ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, तो उसे मैं अपलोड कर दूँगा, कैसे करना है। तो आप लोग उसमें जाकर चेक कर सकते हो। आप लोग जस्ट रिलायंस के यहाँ पे कुछ शेयर्स बाय कर लेना पेपर पेपर ट्रेडिंग ऐप में और चेक करना कि ये डाइवर्जेंस काम करते भी हैं या फिर बस मैं आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ, ठीक है? तब आपको पता चलेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप लाइव मार्केट में उतर के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो अब दूसरे एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, सॉरी दूसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। देखते हैं वरुण बेवरेजेस का चार्ट। तो ये हम लोग का सेकंड है ट्रेड, जो कि फॉर रिकमेंडेशन नहीं है बट फॉर कॉन्फिडेंस ट्रेड आप बोल सकते हो, जो कि आप पेपर ट्रेड में लेने वाले हो, ठीक है? तो अगर आप लोग चेक करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डाइवर्जन बन रहा है, प्राइस अप शो कर रहा है, अप बिहेवियर है यहाँ से यहाँ तक, और जो आरएसआई है वो है डाउनवर्ड्स, ठीक है? आरएसआई डाउनवर्ड्स है और प्राइस अप है। तो ये कौन-सा डाइवर्जन हुआ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं इस बार आपको नहीं बताऊँगा कौन-सा डाइवर्जन है। ये भी एक रिकमेंडेशन ट्रेड नहीं है, बस आपको पेपर ट्रेड पे आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चेक करो कि आरएसआई जो डाइवर्जन है वो सच में काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे मैं रेगुलरली ऐसे स्टॉक्स अपलोड करते रहता हूँ जिसमें भी डाइवर्जेंस या फिर मेरे को बुलिश कोई भी पैटर्न दिखता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।